बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम अनसर्टेनिटी के दो प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे और आज के लेक्चर के अंदर हमने उसका तीसरा असेसमेंट का रूल जो है वो डिस्कस करना है हमारी मेजरमेंट्स के अंदर। और इस असेसमेंट के रूल्स के अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर किसी पावर वाली अमाउंट के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को असेस करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी इन पावर। इन पावर हम मैथ की बहुत सी टर्म को डिस्कस करते हैं जिसमें एडिशन है, जिसमें सब्ट्रैक्शन है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन है और जिसमें डिवीजन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी किए हैं। उनको शॉर्टली मैं अगर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है उसको हम ऐड करते हैं। पावर ये भी मैथ के अंदर यूज़ होती है, डिफरेंट अमाउंट की पावर। मसलन आपने एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो रेडियस की पावर आपको 2 लेनी पड़ती है। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला यूज़ करते हैं तो रेडियस की पावर 3 यूटिलाइज आपको करनी पड़ती है। तो उस जब किसी अमाउंट की पावर आती है तो फिर उसके अंदर अनसर्टेनिटी को किस तरह से असेस करते हैं, तो आज की डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर होगी। इसके लिए हम डिफरेंट तरह की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। तो उनमें से मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं जो कि रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है कि अगर हमने स्फीयर के वॉल्यूम को स्टडी करना हो, उसके अंदर अनसर्टेनिटी को असेस करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो आइए बेटे हम पावर के रूल को यूटिलाइज करते हुए वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम of sphere using relation। हमारे पास वो रिलेशन क्या होता है, that is v is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए हमें चाहिए रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली रेडियस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर से जो रेडियस की वैल्यू आती है जब हम उसको लिखते हैं तो डेट इज 2.25 वैल्यू ऑफ रेडियस is r is equal to 2.25 plus minus 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2.25 is the value of radius and plus minus 0.01 is an absolute uncertainty, or you can say that it is the least count of that instrument। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज
uncertainty in radius. That is equal to, हमें पता है कि हम लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 करते, तो ये आंसर जो है हमारे पास 0.4% आ जाता है। अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज 0.4%। अब पावर के लिए रूल ये होता है कि जिस रकम की पावर हो, यानी रेडियस की अगर पावर 3 आ रही है तो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी वॉल्यूम के अंदर। तो हम इसके लिए रूल लिखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम that is equal to 3 times of uncertainty percentage uncertainty in radius। रेडियस के अंदर जो अनसर्टेनिटी आई है उसको आपने 3 टाइम्स कर लिया, चूंकि पावर 3 थी तो आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4%। ये हमारे पास आंसर आ जाए। अब इस 0.4 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये 1.2% अनसर्टेनिटी आएगी वॉल्यूम के अंदर। बेटे ये था इसका रूल के पावर के लिए ये रूल होता है कि जितनी पावर हो उस पावर को जिस अमाउंट की पावर है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते। अब जरा सा इस रूल को थोड़ा सा साइड पे रख के एक और बात सोचिए कि अगर आप इस रेडियस को मल्टीप्लिकेशन की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r, 3 दफा r को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी फिर इसके ऊपर लगना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, तो r मल्टीप्लाई बाय r तो आपको 3 दफा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस को ऐड करना पड़ना था, तो फिर भी आपके पास 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 तो आंसर यही आना था 1.2%। यानी एक्चुअली में पावर का जो रूल है ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से ही ड्राइव किया गया है, निकाला गया है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को ही हमने आगे इस टर्म के अंदर जो है बेटे लिखा है। तो हमारे पास ये आसान कुलिया हो जाता है कि हम बजाय इसके कि अगर पावर 10 टाइम्स हो या पावर जो है हमारे पास 20 हो तो फिर हम उतनी दफ़ा ऐड करने की बजाय जस्ट उस अमाउंट की पावर को उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो उस वॉल्यूम के अंदर आ जाएगी। अब वॉल्यूम की वैल्यू अगर फाइंड करें तो रेडियस की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 2.25, इसका क्यूब आ जाए। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं इसकी वैल्यूज को पुट करके तो 47.689 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है वो आंसर आ जाता है। अब इसमें फिर हमने ये वॉल्यूम की जो वैल्यू आई है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकाला करते थे? तो हम कहते थे अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो थी 1.2, तो हम करेंगे जी जो वैल्यू हमारे पास आई है वॉल्यूम की 47.689 इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो है 1.2 और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो ये जो आंसर आएगा ये अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर आ जाएगी, डेट इज 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम को जो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर आना चाहिए।
वॉल्यूम किससे ड्राइव हुआ? रेडियस से। रेडियस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वॉल्यूम में 5 आ रहे हैं, तो हमें 3 तक अपने आंसर को रखना है, बाकियों को खत्म कर देना। तो खत्म करने के लिए क्या है, 9 को खत्म करेंगे तो ये जो 8 है ये 9 बन जाएगा, इस 9 को खत्म करेंगे ये 7 बन जाएगा। तो हम वॉल्यूम को अगर लिखें तो वॉल्यूम बन सकता है 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है इस असेसमेंट से आ जाएगा। दिस द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डेट इज ड्राइव फ्रॉम द रेडियस, और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी हमने असेस कर लिया। अब इस अगला रूल आता है कि एवरेज वैल्यू के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करना होता है, तो वो ज़रा देखते हैं। असेस अनसर्टेनिटी, ये चौथा रूल है जी इसका। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। अब जब मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट के अंदर बहुत दफ़ा हमें चीज़ों का एवरेज भी लेना पड़ता है। उन एवरेज वैल्यूज़ के अंदर हमने अपनी अनसर्टेनिटी को किस तरह से डील करना है, तो इसकी असेसमेंट भी हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन तमाम अमाउंट्स जो एवरेज लेते कहाँ पे हैं ये ज़रा सुनिए। एवरेज हम जब हमने मेजरमेंट्स करनी है और रैंडम एरर को रिमूव करना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एवरेज लेने की, एवरेज वैल्यू को लेने की। तो वहाँ पे हमने जितनी मेजरमेंट्स की होती हैं 4, 5, 6, उन तमाम को ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। यह है एवरेज लेने का तरीका। तो मेजर्ड वैल्यूज़ पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए कि हमने जिन चीज़ों को मेजर करना है। मेजर्ड वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment, लेट्स सपोज के वो 6 वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं जिनको हम मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं। 1.20 है, 1.20, 1.22, 1.21। ये मैंने किसी लेंथ की वैल्यू को मेजर्ड किया है और ये मेजर करके मैं लिख रहा हूँ 1.23, 1.19, 1.22। ये डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को मेजर करके आप लोगों के सामने लिख दिए। ये लेंथ की वैल्यूज़ थी जो मैंने मेजर की। पहले लेंथ की वैल्यू मेजर की तो वो ये आई, फिर लेंथ की वैल्यू मेजर की वो ये आई, फिर लेंथ की वैल्यू ये मेजर। आपको पता है कि जब अंडर द सेम कंडीशन हम डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल कर रहे हो तो हम उसको रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को रिमूव करने का तरीका मैंने बताया था कि आप एवरेज लिया करें, ठीक है। तो अब हमने इसकी एवरेज लेनी। एक्सपेरिमेंट चूंकि चल रहा था तो एक्सपेरिमेंट में एवरेज की जरूरत पड़ी तो हमने एवरेज इसकी ले ली। एवरेज लेने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू डेट इज इक्वल टू, एवरेज वैल्यू किससे लेते हैं, तमाम अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे। 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.21 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22। ये हमारे पास टोटल 6 अमाउंट्स थी, इनको मैंने 6 पे ही डिवाइड कर दी। तो मेरे पास जो एवरेज इसका आंसर आया डेट इज 1.21। ये इसका जी फाइनल आंसर एवरेज का निकला है जी 1.21, जिसको हमने एवरेज वैल्यू का नाम दे दिया। अब इस एवरेज वैल्यू के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को असेस करना है, किसको हम अनसर्टेनिटी बोलेंगे। तो हमने अभी इसकी एवरेज वैल्यू निकाली, 1.21 आ गई। अब हम इसकी लेते हैं डेविएशन, फिर हम उसकी लेंगे मीन डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू का आंसर आया है, मतलब मेजरमेंट में जो आपने एवरेज ली है उस एवरेज वैल्यू का जो आंसर आया है वो कितना डिफरेंट है पहली रीडिंग से, कितना डिफरेंट है दूसरी रीडिंग से, कितना डिफरेंट है तीसरी रीडिंग से। ये होगी डेविएशन। डेविएशन कहते हैं कि मीन रिजल्ट से आगे या पीछे वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब आपने 6 दफ़ा रीडिंग ली, 6 दफ़ा डिफरेंट आई,
फिर आपने उसका एवरेज ले लिया, ठीक है जी, एवरेज भी आ गया। एवरेज तो एक वैल्यू है, वो जो सिंगल वैल्यू आई है जिसको आपने अपनी एवरेज वैल्यू कंसिडर करना है, वो आपकी हर वैल्यू से कितनी कितनी डेविएट करती है, अलग अलग है, उसको आपने डेविएशन का नाम दे देना। तो हम इसकी डेविएशन को फाइंड करते हैं। डेविएशन इन वैल्यू, पहले मेन कितनी है 1.21, इसमें से आप 1.20 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.01, ये पहली डेविएशन आ गई। फिर दूसरी में आ जाए 1.21 माइनस 1.22, तो ये भी आंसर 0.01 आ जाए। इसमें प्लस माइनस का ख्याल आप बेशक ना रखें, आपने डिफरेंस लेना, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आंसर 0.00 आ जाए, कॉमा 1.21 माइनस 1.2223, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02 आ जाए। फिर इसमें से इसको डिफरेंस लेंगे तो 0.02, इसमें से इस 22 वाले को डिफरेंस करेंगे तो आंसर 0.01 आ जाए। ये आपकी डेविएशन आ गई, 6 रीडिंग्स हैं इन डेफिनेशन की। अब इसकी जो मीन डेविएशन आएगी, यानी इसका भी एवरेज लेना, जो मीन डेविएशन होगी एक्चुअली में वही अनसर्टेनिटी होगी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम कहेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। इसका मीन लेते हैं 0.01 प्लस 0.02, सॉरी फिर 1 प्लस 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01। अगर हम इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय, ये टोटल वैल्यू 6 थी, हमने 6 पे डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.1। एवरेज वैल्यू में एवरेज वैल्यू आई थी 1.21 और इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई 0.01, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया 1.21 प्लस माइनस 0.01 आ जाए। इस तरीके से आप अपनी डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एवरेज वैल्यू वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि जिसमें आपने वैल्यूज़ का एवरेज लेना हो। ये रूल थोड़ा सा दूसरे रूल से डिफरेंट है, इसमें कोई आपको पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होती, कोई आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ डील नहीं करना होता। इसमें से आपने एवरेज लेना है, फिर एवरेज से डेविएशन निकालनी है, डेविएशन से डेविएशन का एवरेज जो लेंगे वही इसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। फिर हम आ जाते हैं जो टाइम एक्सपेरिमेंट में, अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट। Uncertainty in time experiment। टाइम एक्सपेरिमेंट के अनसर्टेनिटी भी दूसरे रूल से डिफरेंट है। इसमें भी कोई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी नहीं निकलनी, कोई आपकी परसेंटेज से नहीं निकलनी, ये भी डिफरेंट तरीके से डील होगी। कैसे डील होगी वो ज़रा देखिएगा। लेट कंसिडर दैट कि हमने एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड किया, टाइम मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट जो था 0.1 सेकेंड था, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉप वॉच होती है उसका जो टाइम आएगा वो सेकंड के अंदर आएगा, तो 0.1 सेकेंड उसका था लीस्ट काउंट फॉर 30 वाइब्रेशन इज 54.6 सेकेंड। 30 वाइब्रेशन के लिए 54.6 सेकेंड जो है वो टाइम निकालना है। अब हमने एक वाइब्रेशन के लिए टाइम उसका निकालना है, फॉर अ सिंगल वाइब्रेशन, उसे टाइम पीरियड बोलेंगे।
टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 54.6 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आंसर जो है हमारे पास टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं जी वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो इससे हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू निकलेगी डेट इज 1.82 सेकेंड आ जाएगी। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी को देखना है कि अनसर्टेनिटी किस तरह से लेंगे। अनसर्टेनिटी इन टाइम डेट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो 30 थी, तो यहाँ 0.1 डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे, यह आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.003 सेकेंड। इससे आप अपनी अनसर्टेनिटी को डील कर लेंगे। अब आपके पास जो टाइम का रिजल्ट आएगा, ये टाइम पीरियड आप लिखेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड आ जाएगी। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाती है जितनी हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ज़्यादा करते जाते हैं। तो ये था टाइम पीरियड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी को डील करने का तरीका। एवरेज में भी हमने देख लिया, टाइम में भी देख लिया, पावर वाला रूल भी देख लिया, और उससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को देखा था।